चातुर्मास्य माहात्म्यम। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री सीतारामचंद्र जी की जय। नारायण हरि। आइए भविष्योत्तर पुराण में चातुर्मास्य के जो महात्म्य को दिया गया है उसको जानने का प्रयास करते हैं। प्रारंभ में ही मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि इसमें विभिन्न तरह के उपाय बताए गए हैं व्रत को रखने के। कृपया इसको ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, यह निर्णय कीजिए कि आपको क्या फल चाहिए। उस फल को देने वाले कई तरह के व्रत बताए गए हैं। लगभग प्रत्येक फल को देने वाले के कई प्रकार के व्रत बताए गए हैं। आप यह देख लीजिए कि आप उनमें से कौन सा व्रत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कठिन व्रत से लेके बहुत सरल व्रत तक दिए हुए हैं। किसी एक व्रत को चुनें और उस पर आगे बढ़ चलें। ऐसा नहीं है कि जो लिखा है सब कुछ करना जरूरी ही है। तो आइए इसको देखते हैं। इस व्रत में जो देवशयनी एकादशी होती है, हरिशयनी एकादशी होती है, उस दिन से लेकर के देवोत्थानी एकादशी यानी विष्णु प्रबोधिनी एकादशी तक व्रत 4 महीने का लिया जाता है। जो एकादशी को न शुरू कर सके हैं वो द्वादशी को भी प्रारंभ कर सकते हैं, पूर्णिमा को भी प्रारंभ कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है। वो चातुर्मास का व्रती कहा जाएगा। आइए से सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर जी को ये महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं कि इस चातुर्मास के व्रत को जरूर करना चाहिए, नहीं तो किसी प्रयत्न से वर्ष भर का पाप नष्ट नहीं हो सकता है। यह मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मनुष्य सभी पापों से मुक्त नहीं हो सकता है किसी अन्य व्रत से। कई व्रत हैं जो पूरे पापों से मुक्त कर देते हैं। जैसे अभी तत्काल में फाल्गुन मास की अमलकी एकादशी के महात्म्य को आप लोगों ने सुना था। उसमें कहा गया था कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। तो वर्ष भर क्या होता जन शुरू से लेकर अभी तक के पापों से मुक्त कर देता है। परंतु यहाँ पर जब कृष्ण भगवान जी बोले हैं तो इसका यह अर्थ है कि जिस व्रत को आप करने जा रहे हैं उसमें मन लग जाए, इसलिए उसका महत्व ऐसे बताया गया है। बताते हैं श्री कृष्ण जी कि इस व्रत के करने वाले मनुष्य को अशौच अर्थात अपवित्रता को ऐसे त्याग देना चाहिए जैसे अपने मल को त्याग दिया जाता है और उसकी ओर देखा भी नहीं जाता है। जो मनुष्य प्रतिवर्ष हरि भगवान के स्मरण करते हुए इस व्रत को करते हैं, वे देह के अंत में सूर्य के तेज के समान दीप्तिमान विमान पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक में महाप्रलय पर्यंत आनंद करते हैं। रोजाना देवता के मंदिर में सफाई तथा जल से सिंचाई करके, गोबर से लीप करके, रंग से पुष्पादि बनाए जो लोग बनाते हैं, ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य चातुर्मास का व्रत करके उसकी समाप्ति में यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराते हैं। हे विप्रेंद्र, वे 7 जन्म पर्यंत सत्य और धर्म में परायण होते हैं। दही, दूध, घृत, शहद तथा शर्करा से चातुर्मास में विधि पूर्वक देवताओं का जो स्नान कराते हैं, हे राजन, वे विष्णु रूप होकर अक्षय सुख का भोग करते हैं। देवता के उद्देश्य से ब्राह्मण को जो यथाशक्ति सोना, नारियल तथा भूमिदान करते हैं, वे स्वर्ग में इंद्र के समान अक्षय सुख का भोग करते हैं और निस्संदेह विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो श्रीहरि विष्णु के प्रीत्यार्थ गंध, पुष्प, अक्षत और नैवेद्य सहित स्वर्ण कमल ब्राह्मण को दान करते हैं और चातुर्य मास में जो व्रती मनुष्य नित्य पूजा करते हैं, वे इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख को प्राप्त होते हैं।
जो चारों मासों में तुलसी से विष्णु की पूजा करते हैं और सुवर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान करते हैं, वह सुवर्ण के विमान पर आरूढ़ होकर वैष्णवी गति को प्राप्त होते हैं। जो विष्णु के निमित्त गुगुल और दीप अर्पण करते हैं, वह भोग करने वाला धनाढ्य और सौभाग्यवान होता है। और समाप्ति में धूप दान, विशेषकर दीप दान करना चाहिए। कार्तिक की शुक्ल पक्ष एकादशी को जो पीपल अथवा विष्णु की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करता है, वह निश्चल पद को प्राप्त करता है। यहीं पर चतुरंग प्रदक्षिणा की विधि भी बताई गई है। इसमें अपने घुटनों के बल से बैठें, 1, दोनों हाथ को जोड़ें, 2, तीसरा है स्तुति करें, और चौथा अपने हृदय में ज्ञान रखें। समय समय पर अर्थात देवालयों में व गुरुजनों के समक्ष इस प्रकार अभिनंदन करते रहें। ये चतुरंग प्रदक्षिणा कही गई है। जो देवता के आंगन में संध्या समय दीपदान करते हैं और व्रत समाप्त होने पर सुवर्ण के सहित दीपक, वस्त्र और तेल का दान करते हैं और विष्णु को वायु करते हैं, अर्थात पंखा झलते हैं या पंखा लगवा देते हैं, पंखा, एसी, कूलर, जो भी आप चाहें, वे तेजस्वी विमान पर आरूढ़ होकर अप्सरा और गंधर्वों से सेवित देवता होते हैं। जो मनुष्य विष्णु का चरणामृत पान करता है, वह सब कष्टों से छूट जाता है और विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पुनः संसार में जन्म नहीं लेता है। ये बात जो इन 4 महीनों में लेने के लिए कही गई है, तो हमेशा ही के लिए नियम है कि जब भी विष्णु जी का चरणोदक लिया जाता है, चरणामृत लिया जाता है, तो इस मंत्र को जपते हुए कहा जाता है, ओम अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म विद्यते। अर्थात भगवान विष्णु जी को नहलाए हुए जल को पीने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, नित्य पीने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, हर तरह की व्याधियों का नाश होता है और पुनर्जन्म नहीं होता है। इसमें एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो हाथ से मुंह में गया जो बचा है उसको सर में, शरीर में, चेहरे पर, अंगों में पोत लेना चाहिए, जाके हाथ धो के उसको बहाना नहीं चाहिए। कथाक्रम में आगे चलते हैं। जो विष्णु के मंदिर में तीनों काल 108 गायत्री मंत्र का जप करता है, वो पापों से लिप्त नहीं होता है। और जप माला, पुस्तक, कमल और कमंडल धारण किए हुए 4 मुख वाली गायत्री श्रोत्रिय के गृह में निवास करती हैं। इस श्रोत्रिय कौन है? वेद की किसी भी शाखा को कल्प और 6 अंगों के साथ पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्म करने वाला व्यक्ति श्रोत्रिय है। वो 6 कर्म कौन से हैं? मनुस्मृति के अनुसार पढ़ाना और पढ़ाने के लिए पढ़ना, यज्ञ करना और दूसरे का यज्ञ कराना, दान लेना और दूसरे को दान देना, ये 6 कर्म हैं। शास्त्र में कही हुई सर्वलोकमयी और त्रयीमयी नित्या जो गायत्री देवी हैं, सो लोगों को प्रबोध करती हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं, उन मनुष्यों से व्यास भगवान संतुष्ट होते हैं और वे विष्णु लोक को जाते हैं। और इसके उद्यापन में शास्त्र की पुस्तक दान दी जाती है। सब विद्याओं के तुल्य शांति करने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक में दान करता हूँ। हे भारती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होवें। इस प्रकार कहकर पुस्तक का दान दिया जाता है। जो प्रतिदिन पुराण अथवा धर्मशास्त्र को सुनता है, वह पुण्यवान, धनवान, भोगी तथा सत्य और शौच में परायण होता है। जो ज्ञानी, धर्मात्मा और संसार में प्रसिद्ध तथा जिसके बहुत से शिष्य हों, उनको सुवर्ण के सहित वस्त्र और पुस्तक दान करना चाहिए। विष्णु अथवा शिव नाम के मंत्र से व्रत में तत्पर रहे। सावन आने ही वाला होता है, तो शंकर जी का महीना है। भगवान के शयन से लेकर जागरण तक का व्रत है, तो विष्णु जी का भी सब कुछ है। तो चाहे विष्णु का आश्रय कर ले, चाहे शिव नाम का आश्रय कर ले, किसी एक के मंत्र से व्रत में तत्पर रहे।
और व्रत की समाप्ति में उसी देवता की स्वर्ण की मूर्ति दान करें। 5 मुख वाले वृषभ पर आरूढ़ और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हों, मस्तक में चंद्रमा हो, कपाल, शूल और खटवांग हो धारा, इस तरह के सदाशिव की मूर्ति का दान करना चाहिए। ये खटवांग क्या होता है? आपने देखा होगा कि शंकर भगवान जी की फोटो में उनकी बाहों के नीचे एक टी के आकार की लकड़ी लगी रहती है, जिससे उनके हाथ को भी आराम मिलता है और जप करने वाली माला जमीन को नहीं छूती है, कुछ ऊपर रहती है। इसी को खटवांग कहते हैं। कपाल मतलब खोपड़ी होता है। हे ईश, जैसे देवताओं के लिए अमृत छोड़कर आपने हलाहल का संहार किया, उसी प्रकार लोक की भलाई के लिए त्रिपुर नामक असुर को एक ही बाण से भस्म किया। हे प्रभु, तुम्हारी प्रतिमा दान करने वाला मैं पापों से मुक्त हो, बहुत पुण्यवान और गुणों का घर होकर, हे देवर प्रसन्न होकर ऐसा करिए कि मैं आपकी शरण में जाऊं। इस प्रकार से दान किया जाता है। यहाँ पर विष्णु की मूर्ति से संबंधित नहीं लिखा हुआ है, केवल शिव के संबंधित लिखा है, परंतु विष्णु लक्ष्मी नारायण की भी मूर्तियाँ बन जाती हैं। बहुत सस्ते में भी सोने के पत्र पर बन जाती हैं, 50-60 रुपये में भी बन जाती हैं, उनको दान कर सकते हैं। नित्य क्रिया के पश्चात सूर्य मंडल में जनार्दन भगवान का ध्यान करें और फिर सूर्य को अर्घ्य दें, और समाप्ति में रक्त वस्त्र माने लाल कपड़ा, सोना और गोदान करने से आरोग्यता माने बीमारी न रहे, पूर्ण आयु, कीर्ति, लक्ष्मी और बल की प्राप्ति होती है। जो व्रत करके भक्तिपूर्वक व्याहृति मंत्र अथवा गायत्री मंत्रों से चातुर्मास में प्रतिदिन तिल का होम करे और अष्टोत्तर अर्थात 108 अथवा 28 तिलपात्र बुद्धिमान ब्राह्मणों को दान देवे, तो शरीर और वाणी से किए हुए संचित पापों से छूट जाता है और उसके रोग न हो तथा वह उत्तम संतति को पाता है। ओम भूः ओम भुवः ओम स्वाहा, यही व्याहृति मंत्र होता है। तो कुछ लोग इसको ही व्याहृति, 3 शब्दों को ही व्याहृति मानते हैं, कुछ लोग 7 शब्दों वालों को मानते हैं। अब जिस भी परंपरा से हो उसके अनुसार उसको कर सकते हैं। हे देवताओं के देव, हे वांछित फल को देने वाले जगतपते, मैं तिल पात्र का दान करता हूँ, इससे मेरा पाप नष्ट हो। जो आलस्य त्याग कर चातुर्मासी में अन्न का होम करता है और समाप्ति में घी का घड़ा और सुवर्ण समेत वस्त्र का दान देता है, उसको आरोग्यता, अतुल कांति, पुत्र, सौभाग्य और धन मिलता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और वह ब्रह्मा के तुल्य हो जाता है। जो पीपल की सेवा करके पश्चात वस्त्र दान करता है, वह सब पापों से छूटकर अंत में विष्णु का भक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण को स्वर्ण दान करता है, जो विष्णु से प्रीति करने वाली शुभ तुलसी को धारण करता है, माने तुलसी की माला या कंठी पहनता है, वह सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे पांडव, पश्चात विष्णु के लिए ब्राह्मणों को भोजन करावें और शुद्ध आत्मा मनुष्य विष्णु के शयन करने के उपरांत दोनों रीतियों में अमृत से उत्पन्न दुर्वा को सर्वदा प्रातः काल में अपने मस्तक पर धारण करें। देखिए, दुर्वा को अमृत से उत्पन्न कहा गया है। अकेले दूब के रस को पीने में बहुत लाभ होता है, ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा में आता है। हे राजेंद्र, इस मंत्र से लक्ष्मीनाथ अर्थात विष्णु को संतुष्ट करे कि हे दुर्वे, अमृत से तेरा जन्म है और तू देवता और दैत्यों दोनों से ही वंदित है। सौभाग्य और संतति देकर शीघ्र कार्य करने वाली हो। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत के अंत में सुवर्ण से बनी हुई दूब, हे सुव्रत, अग्रभाग और सब पत्तों के समेत वस्त्र युक्त और दक्षिणा से इस मंत्र से श्रोत्रिय ब्राह्मण को दान देंगे। क्या मंत्र का अर्थ है? जैसे शाखा प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हो, हे दूब, जैसे आप शाखा प्रशाखाओं से पृथ्वी पर फैली हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर और अमर संतान दो। इस प्रकार आलस्य रहित होकर जो चातुर्मास्य का व्रत करता है, उसको दुख तथा रोग का भय नहीं होता है और वह कभी अशुभ को प्राप्त नहीं होता और सब पापों से मुक्त होकर तथा सब भोगों को भोगकर स्वर्गलोक में आनंद करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन देवताओं के देव केशव भगवान अथवा शिव जी के गीत गान करता है,
वह जागरण के फल को प्राप्त होता है। इन दोनों में से जिसको आपने शुरू में चुना केवल उन्हीं का ही गीत गान गाइएगा। व्रत के अंत में अच्छा बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान देना चाहिए। गुरु की आज्ञा और अनध्याय में अध्ययन करने से मैंने जो पाप किया है, हे सरस्वती, हे संसार के स्वामिनी, हे संसार के जड़ता को विनाश करने वाली, हे साक्षात ब्रह्माणी, हे विष्णु और रुद्र देवताओं से वंदित, हे सुंदर मुखी वाली, मेरे उस अध्ययन से उत्पन्न हुई जड़ता को आप हर लें। हे लोक को पवित्र करने वाली ब्रह्माणी, तुम इस घंटा के नाद से प्रसन्न हो। इस प्रकार कह के घंटा का दान करना चाहिए। अनाध्याय में पढ़ने को दोष माना गया है। अनाध्याय प्रतिपदा और अष्टमी को होती है। तो इस हिसाब से जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो तो प्रतिपदा और अष्टमी को पढ़ाई नहीं करते हैं, परंतु और बच्चे तो पढ़ाई करते ही हैं। तो उनमें से हो सकता है कि जड़ता उसलिए आती हो जैसा यहाँ कहा गया है। अतः उनके निमित्त ये सब दान इत्यादि करना शायद श्रेयस्कर होगा। जो चातुर्मास्य में ब्राह्मणों के चरणोदक को प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पान करता है, मैंने पीता है, और ब्राह्मणों को मेरा ही स्वरूप जानता है, वह मानसिक तथा शारीरिक तथा वाक्य जनित पापों से छूट जाता है और उसको कोई व्याधि नहीं होती है तथा उसके लक्ष्मी और आयु की वृद्धि होती है। व्रत की समाप्ति में जो 2 गोदान देता है अथवा दूध देने वाली एक ही गौ का दान करता है, हे राजेंद्र, यह भी सामर्थ्य न हो तो व्रत करने वाले मनुष्य को 1 जोड़ा वस्त्र दान देना चाहिए। जो समस्त वेद को जानने वाला ब्राह्मण की वंदना करता है वह शीघ्र पापों से मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। ब्राह्मणों के पैर धोने से तात्पर्य को गलत अर्थ में मत लीजिएगा, क्योंकि ब्राह्मणों का पैर धोना इतना महत्वपूर्ण है कि युधिष्ठिर की राशि योग में भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मणों के पैर को धोने का बीड़ा स्वयं उठाया था। ब्राह्मणों के पैर धोने में जो मंत्र बोला जाता है वो इन्हीं दोनों में से कोई एक होता है। और आप स्वयं देख लें कि भगवान ने ब्राह्मणों के चरणों में कितनी शक्ति भर दी है। यत् पुण्यम कलिका, फिर से सुनिए, यत् पुण्यम कपिलादाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम पांडव श्रेष्ठ विप्राणाम पाद शौचने। और दूसरा मंत्र भी बोला जाता है, पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे सागरे सर्वतीर्थानि विप्रस्य दक्षिणे पदे। अर्थात ब्राह्मण के दक्षिण पद में वो सारे तीर्थ निवास करते हैं, इसलिए इसके जल को पीने के लिए कहा गया है। आप न भी पी सकें तो भी कम से कम पैर को अच्छे से धो लें और उसके जल को थोड़ा सा ओंठ इत्यादि पर कहीं छिड़क लें। मान लिया जाएगा कि पीना हो गया, या पी लें तो और अच्छी बात है। कृष्ण जी आगे बोलते हैं कि पितरों की भक्ति करने वाला क्षय रहित सुख को प्राप्त होता है और समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराने से आयु तथा धन को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातःकाल संध्या करके समाप्ति में घी का घड़ा, जोड़ा वस्त्र, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान देता है, वह सरस्वती के तत्व को प्राप्त करके विद्वान हो जाता है। जो कपिला गौ दान करता है वह सदा धनाढ्य होता है। जो कपिला को सब प्रकार से अलंकृत करके दान करते हैं अथवा भूमि का दान करते हैं, वे दीर्घायु और संपूर्ण पृथ्वी के राजा होते हैं। सर्वदा दान देने वाला मनुष्य सब संकटों से छूटकर स्वरूपवान तथा भाग्यवान होकर अक्षय सुख को प्राप्त करता है और शरीर में जितने रोम होते हैं उतने वर्ष तक वह इंद्र के समान स्वर्ग में वास करता है। जो सूर्य अथवा गणेश को प्रतिदिन नमस्कार करता है वह विघ्न को नाश करने वाले गणेश जी की कृपा से आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, उत्तम कांति और इच्छित फल को प्राप्त करता है और वह सर्वत्र निस्संदेह विजयी होता है। सिंदूर के समान अरुण सुवर्ण का सूर्य बना हुए
अरुण सुवर्ण का अर्थ यही समझ में आ रहा है कि लाल सुवर्ण माने उसमें तांबा की मात्रा ज़्यादा रहेगी, अर्थात वो सस्ता हो जाएगा आपके लिए। और सब कामों की सिद्धि के निमित्त उस प्रतिमा को ब्राह्मण को दान कर दें। कृष्ण जी बताते हैं कि अष्टांग प्रणाम से भूमि में नमस्कार करके जो पूजन करता है वो जिस गति को प्राप्त होता है वो गति 100 यज्ञ करने पर भी नहीं मिलती है। अष्टांग प्रणाम का क्या अर्थ है? आप जिस समय नतमस्तक हों तो आपका हृदय धरती की ओर हो, मस्तक धरती को छुए, दृष्टि आपकी जिसका प्रणाम कर रहे हैं उसके चरणों में रहे, मन आपका उधर ही लगा रहे, वचन से भी आप प्रणाम करें, पद से, हाथ से और घुटने से भी झुके रहें, माने ज़मीन पर आपका पंजा, घुटना और हाथ ये तीनों लगा रहे, ये अष्टांग प्रणाम हुआ। जो दोनों ऋतुओं में शिव जी की प्रसन्नता के लिए चांदी का दान देता है अथवा अपनी शक्ति के अनुसार प्रतिदिन शिव जी को संतुष्ट करने के लिए तांबा दान करता है, उसको शिव जी की भक्ति में परायण रूपवान पुत्र मिलते हैं। समाप्ति में शहद से भरकर चांदी का पात्र दान करना उत्तम है और तांबे के पात्र को गुड़ से भरकर दान करें। हे ताम्र, तू पुष्ट करने वाला, देवताओं को प्रिय, शुभ और नित्य सबकी रक्षा करने वाला है, इस कारण मुझको शांति दे। विष्णु भगवान के शयन करने पर जो अपनी शक्ति के अनुसार तिल के सहित सोने का और जोड़ा वस्त्र का दान देता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में महाभोग भोग कर अंत में शिवलोक को जाता है। जो नित्य सोना, चांदी, तांबा और अन्न का दान करे, प्रतिदिन श्राद्ध और देवताओं की पूजा करके इन सब कार्यों में दक्षिणा देवे और चातुर्मास्य में जो ब्राह्मणों को वस्त्र दान करके गंध और पुष्प आदि से पूजन करता है वह विष्णु को प्रिय होता है। समाप्ति में वस्त्र और सुवर्ण की पट्टिका युक्त शैया का दान करने से कुबेर के समान धनाढ्य होकर अक्षय सुख को प्राप्त होता है। वर्षा ऋतु में जो मनुष्य प्रतिदिन गोपी चंदन का दान करता है उस पर श्रीपति संतुष्ट होकर उसको मुक्ति देते हैं। देवता के अंग में लगा हुआ जो कुमकुम आदि विलेपन है और जल की क्रीड़ा में गोपियों के अंग से गिरा हुआ चंद आदि द्वारावती की मृतिका की तरह पाप को नाश करने वाला होता है, वही मुनीश्वरों द्वारा गोपी चंदन कहा गया है। इसलिए वह यत्न से देना चाहिए, उसको देने से विष्णु वांछित फल देते हैं। व्रत की समाप्ति में 1 तुला प्रमाण सुंदर गोपी चंदन का दान करें। 1 तुला कितना होता है ये तो मुझे नहीं मालूम, परंतु 1 तोला बराबर 11.66 ग्राम होता है। वस्त्र और दक्षिणा समेत जो व्रती पुरुष ऋषिकेश भगवान के सोने पर प्रतिदिन सोना देता है और दक्षिणा समेत शर्करा अथवा गुड़ का दान करता है, उसके दान से संतुष्ट सूर्य वांछित फल देते हैं। इस प्रकार व्रत के पूर्ण होने पर पंडित उद्यापन करे एवं 8 पल के तौल के तांबे के पात्र बनवावे। धन का लोभ न करे, यदि ऐसा न हो तो 4 पल के बनवावे। शक्ति के अनुसार 8, 4 या 1 तक बनवावे और प्रत्येक में शर्करा भरे। फिर उनमें दक्षिणा और नारियल को वस्त्र से पृथक पृथक बांधे। मनु के अनुसार 1 पल के बराबर 320 रत्ती अर्थात 38.8 ग्राम बताया गया है। परंतु जब ये लिखा है कि धन का लोभ न करे, इसका अर्थ है कि यहाँ पर पल का कोई और मान होगा, वह मान नहीं होगा, ज़्यादा उसमें लगता होगा। तो जैसा भी हो, माने तांबे के पात्रों को शर्करा इत्यादि से भरे और फिर उनमें दक्षिणा और नारियल को वस्त्र से पृथक पृथक बांधे। जितना बड़ा पात्र आपके सामर्थ्य में हो उतना बड़ा पात्र दीजिए, क्योंकि अगर पल के हिसाब से चलेंगे तो केवल 1 पल 38.8 ग्राम का हुआ, तो ये बहुत ही छोटा हो गया। तो जो अर्थ मुझे मालूम उसके हिसाब से इतने का भी आप दे सकते हैं, परंतु जो आप दे दें कि मन को खुशी हो वह उतने बड़े पात्र में दान दें और धान्य के साथ ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक दान करें। वह शर्करा और स्वर्ण से युक्त तांबे का पात्र सूर्य के लिए प्रीतिकर है
पुष्टि तथा कीर्ति को देने वाला है और मनुष्यों को संतति देने वाला है। सब कामनाओं और स्वर्ग को देने वाली तथा उत्तम आयु को बढ़ाने वाली है, और इसलिए इसी के दान से मेरी सदा कीर्ति हो। इस प्रकार जो व्रत करता है उसके पुण्य का फल सुनो। सदा मेरी कीर्ति हो कहना पड़ेगा, और इसका फल सुनो। गंधर्व विद्या से संपन्न वह मनुष्य सब स्त्रियों का प्यारा होता है। राजा राज्य को पाता है और पुत्रार्थी पुत्र को पाता है। धन की इच्छा वाला धन को पाता है, और जो वासना रहित है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति 4 महीने तक साग, मूल, फल आदि नित्य ब्राह्मणों को दान करता है, व्रत के अंत में शक्ति के अनुसार दक्षिणा समेत वस्त्र के जोड़ों का दान करता है, वह नर बहुत काल पर्यंत सुखी होकर राजयोगी होता है। मनुष्य को तृप्ति देने वाला साग सब देवताओं को प्यारा है, और मूल, पत्र, पुष्प समेत कंद देव ऋषियों को प्रिय है। वह मैं तुमको देता हूँ, इसके द्वारा देवता सदा मंगल करें, ऐसे बोलना चाहिए। जो ऋषिकेश के सोने पर दोनों ऋतुओं में प्रतिदिन यह नख दानीय ब्राह्मण से के परिवार में भरपूर हो, इतनी मात्रा में कटुत्रय अर्थात सोंठ, मिर्च, पीपर का आदर से सुशील ब्राह्मण को दान करे। ये सुव्रत दक्षिणा के सहित ब्राह्मण के अर्थ या मंत्र से कि यह त्रिकटु सब देह के रोगों को नाश करने वाला है, इसके देने से सूर्य प्रसन्न होवें। इस प्रकार भली भांति व्रत को करके इस तरह से बोल के और व्रत को पूर्ण करके बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन करें। सोने की सोंठ, मिर्च, पीपर बनवाकर वस्त्रयुक्त दक्षिणा समेत बुद्धिमान ब्राह्मण को दान करें। इस प्रकार जो व्रत करता है वह 100 वर्ष तक जीवित रहता है और वांछित फल को प्राप्त करके अंत में स्वर्ग को जाता है। दोनों ऋतुओं की बात बार बार आ रही है, तो जान लें कि जो हरिशयनी एकादशी होती है वो तो ग्रीष्म ऋतु में होती है, परंतु 4 दिन बाद ही वर्षा ऋतु आ जाती है। सावन वर्षा ऋतु की वो है, और भगवान के प्रबोधन होने के समय तक शरद ऋतु आ जाती है। तो ये वर्षा ऋतु और शरद ऋतु को ही दोनों ऋतु माने, उसके अनुसार अपना दान इत्यादि करें। जो चातुर्मास्य में प्रतिदिन दूध के घट को उत्तम वस्त्र से लपेट के दक्षिणा समेत दान करता है और सुवासिनी को लक्ष्मी मानकर गंध पुष्प से पूजन करता है। सुवासिनी का अर्थ होता है उस घर में रहने वाली कोई भी स्त्री जो सधवा है, विवाहित है, वो चाहे पतोह हो चाहे बेटी हो, आकर के रह रही है। तो कितना बड़ा महत्व नारी शक्ति को दिया गया है कि सुवासिनी को लक्ष्मी मानकर गंध पुष्प से उनकी पूजा करते हैं, और तांबूल का यह फल तांबूल श्रीपते नमः ऐसा कहकर दान करते हैं, और व्रत की समाप्ति में स्त्री सहित ब्राह्मण का सुंदर शोभायमान चमेली के फूल से पूजन करते हैं। मतलब उस ब्राह्मण की पूजा करते हैं जो अपनी पत्नी के समेत आके पूजन स्वीकार कर रहा हो। तो पुरुष स्त्री को प्राप्त करता है और स्त्री पुरुष को प्राप्त करती है, और पुरुष स्त्री को ऐसे प्राप्त करता है जैसे कमला समेत लक्ष्मी को माधव प्राप्त हुए। अर्थात जिनका विवाह न हुआ हो उनके लिए ये ज़्यादा श्रेयस्कर प्रयोग है, सुंदर पति या पत्नी पाने के लिए, सुंदर एवं योग्य। जो जितेंद्रिय पुरुष तांबूल का दान करता है अथवा उनको छोड़ देता है, खाना छोड़ देता है, तथा लाल वस्त्रों का जोड़ा और दक्षिणा समेत कमंडल का दान करता है, वह अत्यंत सुंदरता को प्राप्त होता है, सब रोगों से दूर रहता है और बुद्धिमान, सुंदर, पंडित तथा मधुर कंठ वाला हो जाता है। गंधर्वत्व को प्राप्त होता है और स्वर्ग लोक को जाता है। तांबूल लक्ष्मी को देने वाला और कल्याण को देने वाला है तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप है। इसके दान करने से ब्रह्मा आदि देवता मुझे बहुत सी लक्ष्मी देवें। सुपारी ब्रह्मा और पत्ते में हरि हैं और चूने में साक्षात महादेव हैं। इन सब के दान से मेरी सौभाग्य संपत्ति अधिक बढ़े, इस प्रकार से मांगा जाता है पान का दान करते समय। सुपारी के चूर्ण और नागवेल के पत्ते, चूना, खैर, जावित्री और जायफल युक्त इलायची और लौंग मिला हुआ तांबूल गंधर्व और अप्सराओं को प्रिय है।
तो प्रसन्नता से मुझको स्वर्ण युक्त तथा आतंक रहित करो। इस तरह का तांबूल अर्पित करते समय यह मांगा जाता है कि मुझे आतंक रहित कर दो और स्वर्ण युक्त कर दो। जो चातुर्मास से व्रत करके सुवासिनी और ब्राह्मण के निमित्त नारी या पुरुष हरिद्रा माने हल्दी को लक्ष्मी या गौरी के निमित्त पात्र में दक्षिणा समेत दान करता है, देवी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहकर जो भक्ति से दान करता है, वह नारी पति के साथ और पुरुष स्त्री के साथ सुख भोग करता है। वह सौभाग्य, अक्षय, धन, धान्य, पुत्र, बुद्धि और रूप लावण्य को प्राप्त करके स्वर्गलोक में आनंद करता है। जो उमा और महेश के निमित्त चातुर्मास्य में प्रतिदिन ब्राह्मण को मिथुन अर्थात स्त्री पुरुष को पूजकर यथाशक्ति उमेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर दक्षिणा समेत सुवर्ण का दान करे और उद्यापन में सुवर्ण की बनी हुई उमेश की प्रतिमा दान करे, वृषभ समेत गौ का पंचोपचार से पूजन करके उनको मिष्ठान्न भोजन करावे, तो उसका फल सुनो। माने केवल गाय का नहीं, सांड की भी पूजा करने के लिए कहा गया है। उसका फल है कि सौभाग्य, पूरी आयु यानी दीर्घजीवी होना, संपत्ति और अक्षय कीर्ति, ये सब उस व्रत के प्रभाव से प्राप्त होते हैं और इस लोक में संपूर्ण कामनाओं का भोग करके अंत में शिवपुरी को जाया जाता है। वहाँ चिरकाल तक स्थित होकर बहुत से सुख भोग करके पुण्य के शेष में मृत्युलोक में राजा होता है। जो चातुर्मास में आलस्य छोड़कर फलों का दान करता है और व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण को चांदी देता है, वह सब मनोरथ और अनपायनी संतति पाकर फल दान के महात्म्य से नंदन वन में आनंद करता है। पुष्प दान के व्रत में भी पुष्प आदि का दान कर परम सौभाग्य को प्राप्त हो गंधर्व पद को प्राप्त होता है। वासुदेव के सोने पर चातुर्मास्य में आलस्य छोड़कर कर्म करना, वामन जी के नाम पर दही भात और स्वाद युक्त खडरस भोजन करावे अथवा दान करे। परंतु एकादशी को भोजन स्वाद के 6 प्रकार के रस कहे गए हैं। पहला है मधुर, जैसे खीर, शहद, गुड़, घी। दूसरा है अम्ल, जैसे सिरका, नींबू, इमली। तीसरा है लवण, जैसे नमकीन, सेंधा नमक, काला नमक इत्यादि। चौथा है कटु, कड़वा, मिर्ची, आँख से पानी आ जाए। पांचवा है तिक्त, ये तीता तो होता है पर आंसू आने वाली कड़वाहट नहीं होती है, जैसे नीम है, गिलोय है, करेला है। छठा है कसाय, ये जीभ को बांध देता है, कुछ क्षण के लिए जीभ जड़ हो जाती है, उसको पता ही नहीं लगता है कि क्या स्वाद है। जैसे इसका उदाहरण है हरितकी यानी हर्रय। तो खडरस युक्त भोजन करावे दही भात के साथ। ग्रहण आदि पर्व में भी ऐसा ही करे। जो देने की सामर्थ्य न हो तो 5 पर्वों में दान करें। अगर आप हर दिन नहीं कर सक रहे हैं तो कम से कम चतुर्दशी को, अष्टमी को, अमावस्या को, पूर्णिमा को, ये 4 दिन हो गए। और 5वां है चाहे रविवार को चाहे शुक्रवार को, वो देख लें आपके ग्रह के अनुसार क्या ज़्यादा आपके लिए लाभदायक है, उस वार को रविवार और शुक्रवार में चुन लें। तो इन 5 पर्वों पर, इन 5 समयों पर इस तरह का दान देता रहे और दोनों पक्षों में द्वादशी के दिन दान करें। ये जो 5 समय के दान की बात कही गई है, ये आदमी केवल चातुर्य मास में ही केवल न करके अन्य समय भी करे तो बड़ा लाभकारी होता है। सीताराम। इस प्रकार से व्रत समाप्त होने पर शक्ति के अनुसार भूमि दान करे और जो भूमि दान देने की सामर्थ्य न हो तो अलंकार से शोभित गौ का दान करे। इसमें भी असमर्थ हो तो वस्त्र, सुवर्ण और पादुका का दान करे। वस्त्र समेत छाते और जूते का दान भी उत्तम है। अर्थात न हो सके तो कपड़ा दे दीजिए, एक छाता दे दीजिए और जूता, बढ़िया जूता दे दीजिए। जूता चप्पल जो भी वो पहनना चाहे पूछ करके। ब्राह्मण को भोजन और क्षत्रिय को यथासाध्य भूमि दान करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, वैश्य को भूमि का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो तो व्यापारी है
वो दान कर देगा तो फिर काम कैसे करेगा। तो वैश्य को भूमि दान छोड़ के हर प्रकार के दान करने के लिए कहा गया है। और ऊपर जो ब्राह्मण को भोजन के लिए कहा गया था तो वो सामान्य ब्राह्मण की बात हुई थी। अगर कोई समर्थ ब्राह्मण है और कोई शूद्र है तो वो भी विभिन्न प्रकार के दान कर सकता है, पर संभवतः भूमि दान उनको भी नहीं करना है। भूमि दान क्षत्रियों के लिए लिखा हुआ है। पहले शंकर जी के उपदेश से कुबेर ने यह व्रत किया, फिर जहनु और गौतम ऋषि ने और इंद्र ने इस व्रत को किया। इस व्रत को करने वाले मनुष्य अन्न को और पुत्र पौत्रादि संपत्ति को प्राप्त करते हैं, पूरी आयु तथा पूरी आयु पाते हैं और शत्रु नाश को प्राप्त होते हैं, शत्रु नष्ट हो जाते हैं और स्थिर विष्णु भक्ति को प्राप्त होते हैं। आरोग्य और अतुल सुख रूप तथा संपत्ति को प्राप्त होते हैं और इस व्रत के करने से स्त्री कभी बांझ नहीं होती। यह व्रत अनंत फल को देने वाला है। अलंकार सहित कल्याण को देने वाली पयस्विनी गौ का दान, माने दूध देती हुई गाय का दान करे, और शक्ति के अनुसार दक्षिणा देने वाला मनुष्य सर्वज्ञानी होता है और ब्रह्मलोक को जाता है, और वह मनुष्य पितरों समेत अक्षय सुख को प्राप्त होता है। वर्षा के 4 महीनों में मनुष्य प्राजापत्य व्रत करे और समाप्ति में 2 गौ का दान करे और ब्राह्मण को भोजन करावे तो सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। और जो एक दिन बीच में देकर व्रत कर और दीप का दान करता है, वस्त्र तथा स्वर्ण से युक्त शैया समेत बैलों की जोड़ी से युक्त जोतने योग्य हल दान करता है, अथवा शाक मूल या फलों से चातुर्मास्य को व्यतीत करता है और समाप्ति में गौ का दान करता है, तो विष्णु के मंदिर को जाए और दूध का आहार करता है, वह सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। यहाँ पर 2 चीज़ें कहना चाहेंगे कि जो हल जोतने लायक बैलों की जोड़ी दान करने वाली बात थी वो तो पूर्व काल की बात है। आज शायद ट्रैक्टर देने से वह फल मिले। फिर भी आपको जिसे दान देना है उससे पूछ लीजिए कि वो बैल का दान लेना चाहेंगे या बैल की कीमत ले लेना चाहेंगे। शायद वो कीमत लेकर ले लें और जिसमें लेने वाला प्रसन्न रहे वही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती 2 बैलों को ले आके पकड़ा दे और वो सोचे कि इसको कैसे खिलाएं पिलाएं। उसके बाद प्राजापत्य व्रत के विषय में बात आई थी। प्राजापत्य व्रत 12 दिनों की साइकिल का होता है। पहले 3 दिन 22 ग्रास अर्थात कौर 22 कौर खा के रहें, फिर अगले 3 दिन 26 ग्रास, फिर 3 दिन अच्छे से पका हुआ 24 ग्रास खाएं, उसके बाद 3 दिन पूरा निराहार रहें। यहाँ पर पेट भरने की जगह को कैसे भरा जाए, इसके लिए मैंने देखा है कि कुछ जैन लोग कोल्ड ड्रिंक लेते हैं कि ये तो खाना नहीं है, ग्रास नहीं है, तो हम अपना पेट इससे भर ले रहे हैं। जो भी हो, प्राजापत्य व्रत क्या होता है वो हमने आपको बता दिया है। व्रत के अंत में एक ब्याही हुई गौ का दान कर और जो दोनों ऋतु में केला के पात्र में भोजन करते हैं, यानी केला के पत्ते पर, और जो वस्त्र कांसे के पात्र का दान यथाशक्ति करते हैं वे सुखी रहते हैं। कांसे में ब्रह्मा हैं, शिव हैं, लक्ष्मी हैं और कांसा ही अग्नि है। पलाश पत्रों में भोजन करे और तेल न लगावे तो वह अपने पापों को ऐसे भस्म कर देता है जैसे रुई के ढेर को अग्नि जला देती है। ब्रह्म हत्यारा, मद्यपी और बालकों का हत्यारा और जो असत्यवादी है और जो स्त्री तथा बालक का घाती है और जो अगम्यागामी है, वे सब इस व्रत को करके पापों से सब पापों से छूट जाते हैं। और व्रत की समाप्ति में 64 पल के कांसे के पात्र का और अलंकार युक्त पयस्विनी बछड़े वाली गौ का दान करता है। अलंकृत और विद्वान सुंदर वस्त्रधारी ब्राह्मण को दान देता है और जो भूमि लीप कर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन कराता है
खेती के योग्य बहुत से जल के समीप की भूमि को यथाशक्ति दान करने वाला आरोग्य पुत्रों से संपन्न धर्मात्मा राजा होता है। जल के समीप की भूमि को दान करने के लिए कहा गया है, ये नहीं कि कहीं की ऊसर बंजर जमीन को उठा करके दे दिया जाए। यहाँ पर पुनः पल आग का प्रयोग हुआ है। श्लोक 146 के आसपास उसकी पहले ही विवेचना किया जा चुका है। वह शत्रु के भय को नहीं प्राप्त होता है और विष्णु लोक को जाता है। जो अयाची को, अर्थात जिसने आपसे मांगा ही नहीं परंतु आपको लगता है कि ये दान पाने योग्य हैं, जो अयाची को सुवर्ण और चंदन समेत बहुत सा भोजन देता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। और जो ऋषिकेश भगवान के सोने के समय नक्त व्रत करता है और जो पीछे व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण को भोजन कराता है, वह शिवलोक में आनंद भोगता है। नक्त व्रत क्या होता है? दिन के समय कुछ न खाए, केवल रात को तारे उगने के समय के बाद विष्णु की पूजा करके खाए। परंतु जिनका नियम है कि वे सूर्यास्त के पहले खा लेते हैं, दिन के 8वें पहर में सन्यासी इत्यादि लोग खा लेते हैं, वो उस समय ही खाएं, शुरू में और बाद में कुछ न खाएं, वो भी उनका नक्त व्रत ही कहा जाएगा। जो मनुष्य एक भुक्त व्रत क्या होता है? दिन में कभी भी खा लें, अपने आवश्यकता समझ के कि किस समय उनको खाना उनके जीवन यापन के लिए ज़्यादा आवश्यक है, बस दिन में एक बार खाएं, वो सुबह शाम दोपहर रात कभी भी हो, उसको एक भुक्त व्रत कहते हैं। तो जो मनुष्य एक भुक्त व्रत करके थोड़ा सा भोजन करे और व्रत में दृढ़ रहे, जो 4 महीने वासुदेव का पूजन करते हैं, वह स्वर्ग के भागी होते हैं। और अर्थात इन दोनों में से किसी भी तरह के व्रत को करते हुए जो 4 महीने वासुदेव का पूजन करते हैं, वह स्वर्ग के भागी होते हैं और समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन कराते और शक्ति के अनुसार दक्षिणा देते हैं। ऋषिकेश के सोने पर जो मनुष्य भूमि में सोता है और सामग्री समेत शैया का दान करता है, वह शिवलोक में आनंद का भोगता है। भूमि शयन के विषय में ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पर अगर आप अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं तभी सोएं, अन्यथा उसका अर्थ ये लें कि आप सादगी से सोएं, न कि आरामदेह सिंहासन पर। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में तेल नहीं लगाता है, ब्राह्मण के पैर धोता है और उनको भोजन कराता है और यथाशक्ति दक्षिणा देता है, तो वह विष्णु लोक को जाता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में नख न कटावे, तो वह आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है। अब नख न कटावे तो कीटाणु शरीर में जाएंगे, मगर धर्म में कहा गया है विचार कर लें कि आपको क्या करना है। और खीर, नमक, शहद, घी और फलों को जो चातुर्मासी में गौरी शंकर की प्रसन्नता के लिए छोड़कर और फिर उन्हीं वस्तुओं को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को निवेदन करता है, वह रुद्र व्रत के सेवन से रुद्र लोक को प्राप्त होता है। और जो 4 महीने यव या जौ का अथवा चावल का भोजन करता है, वह पुरुष पौत्रादिक समेत शिवलोक में आनंद करता है। तेल लगाने का त्यागी सदा व्रती विष्णु भक्त वर्षा ऋतु में विष्णु का पूजन करके विष्णु की गति को प्राप्त करता है और समाप्ति में सुवर्ण युक्त कांसे के पात्र को तेल से भरकर ब्राह्मण को दान करे और वर्षा के 4 महीने शाक आदि को वर्जित करे, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है और पितरों को तृप्ति देता है। व्रत के अंत में हरि के निमित्त चांदी के पात्र का दान करे, उस पात्र को वस्त्र में लपेट और गंध पत्र पुष्पों द्वारा पूजन कर मूल, पत्र, करील का अग्रफल, त्वचा, पुष्प और कवच, ये 8 प्रकार का शाक होता है, उसको यथाशक्ति पूजन करके वेद के पारगामी ब्राह्मण को व्रत की पूर्णता के लिए दक्षिणा समेत दान करे, तो त्रिशूल पाणी जो शिव हैं, उनके प्रसाद से शिव की सायुज्यता को प्राप्त होता है। पुआ को छोड़कर दूसरा कुछ भोजन न कर व्रत करे और कार्तिक में सुवर्ण, गेहूँ और वस्त्र का दान करे तो अश्वमेध के फल को प्राप्त होता है। पुआ माने पूड़ी। पुआ को छोड़कर कुछ भोजन न करें मतलब गुड़ पूड़ी खा सकते हैं, चीनी पूड़ी खा सकते हैं। गेहूँ सब जीवों को बल और पुष्टि बढ़ाने वाला है और हव्य कल्प में मुख्य है, इसलिए मुझे लक्ष्मी मिले, यह प्रार्थना करना चाहिए। आषाढ़ आदि 4 महीनों में मनुष्य बैगन को और करेला को न खाए,
लौकी और परवर न खाए, और जो कोई फल प्यारा हो उसे भी न खाए। फिर चातुर्मास्य के पूरे होने पर इन वस्तुओं का चांदी का बनवावे और बीच में मूंगे लगवावे। फिर यथाशक्ति पूजन करके दक्षिणा सहित ब्राह्मण को भक्ति से दान करे। अभीष्ट देवता के नाम पर कि अमुक देव मेरे पर प्रसन्न होवें, ऐसा बोलते हुए वह दान करे तो वह मनुष्य दीर्घायु और आरोग्य को प्राप्त होता है और सुंदर रूपवान पुत्र पौत्र को प्राप्त होता है। अक्षय संतति और कीर्ति प्राप्त करके स्वर्ग में आनंद करता है। और जो चातुर्मास मास में फलों का त्याग करता है वो विष्णु लोक में पूजित होता है। सावन में साग न खाए, भादों में दही न खाए, क्वार महीने में दूध न ले और कार्तिक में दालों का त्याग कर दे। साथ ही साथ कुमड़ा, मांस, मूली, गाजर इनको भी न खाए। और चातुर्मास में मनुष्य करौदा और ईख न खाए। और मसूर की दाल तथा बीज, बहुत बीज जिसमें हो ऐसे फल जैसे बैगन और टमाटर को न खाए। हे विप्रेंद्र, पंडितों ने ये नित्य व्रत कहे हैं, और विशेष करके बेर, आंवला, लौकी का और इमली का भी त्याग कर दे। बुद्धिमान मनुष्य मचान तथा खाट पर सोने का त्याग करे और बिना ऋतु समय स्त्री गमन न करे। ऋतु समय पर गमन करे तो दोष नहीं है। मधुवल्ली और सहजन का चातुर्मास में त्याग करे और बैगन, कलिंदा, गूलर तथा टिंडा का त्याग करे। उपवास तथा नक्तवर व्रत या एक भुक्त तथा अयाचित यानी बिना मांगे जो मिल जाए, इस तरह से जो भी जिस व्रत को आप करने में समर्थ हो जो उसको करे। और अगर करने में असमर्थ हो तो प्रातःकाल, संध्या काल को स्नान पूजन आदि कर विष्णु का पूजन करे तो विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो विष्णु के आगे गाता बजाता है वह गंधर्व लोक को प्राप्त होता है और गुड़ को छोड़ने से मीठे को न खाने वाला राजा होता है। पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाली संतति को प्राप्त होता है। हे राजन, तेल छोड़ने से सुंदर अंग वाला हो जाता है। कुसुम्भ का तेल छोड़ने से शत्रुनाश को प्राप्त होता है और महुआ का तेल छोड़ने से सौभाग्य को प्राप्त होता है। कुसुम्भ, महुआ का तेल ये सब न भी मालूम हो तो तेल छोड़ दीजिए, केवल घी का प्रयोग कीजिए। कटु, तिक्त, मधुर, कासाय, लवण इन रसों के त्याग से विरूपता और दुर्गंध कभी प्राप्त नहीं होती। किसी का शरीर सुंदर नहीं है, उसके शरीर से दुर्गंध आ रही है, तो इन 4 महीनों में उसको जो ऊपर खडरस बताए गए थे उनमें से कटु रस, तिक्त रस, मधुर रस, कासाय रस और लवण रस छोड़ देना चाहिए। जब ये 5 तरह के रसों को छोड़ा जाएगा तो बचा क्या? केवल अम्ल रस ही बचा। तो अब ये अम्ल रस क्या होता है, आइए इसको जान लेते हैं। जानने को तो हमने शुरू में ही जान लिया था पीछे ही, परंतु चूंकि इसी पर रहना है तो देख लेते हैं कि अम्ल रस वाले क्या क्या पदार्थ हैं जो खाए जा सकते हैं। अम्ल रस के पदार्थ हैं अमरूद, नींबू, नारंगी, आंवला, टमाटर, सिरका, इमली, अनार, छाछ, दही, आम, कैथ, करौंदा। अब इसमें जिन चीज़ों को ऊपर खाने को मना किया गया, जैसे आंवला है, टमाटर है, इन चीज़ों को मना किया गया है तो उनको हटा दीजिए। और बाकी चीज़ों को आप, जैसे छाछ है तो जो रोटी से खा लीजिए, चावल से खा लीजिए। ये सब लेने से मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है। जो केवल अम्ल रस पर रहता है उसका मस्तिष्क अधिक सक्रिय हो जाता है और उसकी इंद्रियां, उस कर्मेंद्रियां उसके ज़्यादा नियंत्रण में हो जाती हैं और शरीर ऊर्जावान बनता है। परंतु ध्यान रहे कि ज़्यादा खाने से पित्त भी बन जाता है, इसलिए धीमे धीमे अपनी मात्रा को बढ़ावें, देखें शरीर कितना पचा सकता है। एक बात है कि अनार और आंवला कितना भी खाया जाए उससे पित्त नहीं बढ़ता है। अलग बात है कि आंवला खाने की मनाही है। और पुष्प आदि भागों के त्याग से स्वर्गलोक में आदमी विद्याधर होता है और जो योगाभ्यासी हों वे ब्रह्म पदवी को प्राप्त होते हैं। और तांबूल छोड़ने से रोगी शीघ्र ही रोग रहित हो जाता है। हे राजन,
पैरों में और सिर में तेल लगाना छोड़ने से दीप्तिमान और दीप्त इंद्रिय वाला यक्ष द्रव्यपति होता है, और दही दूध का त्याग करने वाला मनुष्य गोलोक को प्राप्त होता है। इस थाली पाक माने खीर के त्याग से इस लोक में सुख पाता है, और एक दिन बीच में देकर व्रत करने वाला मनुष्य ब्रह्मलोक में आनंद करता है। अर्थात एक दिन व्रत कर लिया, एक दिन आराम कर लिया, इस तरह से। वर्षा के 4 महीनों में जो नख और बाल को धारण करता है, माने उनको नहीं कटवाता है, वह नर कल्पस्थायी होता है, इसमें संदेह नहीं है। और वही बाल बड़े हो जाएंगे, नख बड़े हो जाएंगे, बाबा जी बनने की तरह लगने लगेंगे, इसी को कल्पस्थायी हो सकता है, बोला गया हो या जो अर्थ हो। और जो नमो नारायणा इस मंत्र का 4 महीने जप करता है, उसको अनंत फल मिलता है, और विष्णु के चरण कमलों के स्पर्श से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। और जो हरि के मंदिर में 1 लाख प्रदक्षिणा करे, जिसको बहुत चलने दौड़ने शक्ति उमड़ रही हो, वो नियम बना ले कि हमको इस 4 महीने में 1 लाख प्रदक्षिणा हरि के मंदिर का कर लेना है। तो 1 लाख प्रदक्षिणा करने वाला हंसयुक्त विमान में स्थित होकर विष्णुपुर को जाता है। 3 रात्रि पर्यंत भोजन के त्याग से स्वर्ग में देवताओं के समान आनंद करता है, और हे राजन, पराय अन्न के त्याग से मनुष्य देवता हो जाता है। हे राजन, जो 4 महीने प्राजापत्य व्रत का नाम पुनः आया है, इसकी पहले बताया जा चुका है, 12 दिनों की साइकिल। और जो तप्तकृच्छ और अतिकृच्छ द्वारा शयन को व्यतीत करता है, अर्थात शयन की, विष्णु जी के शयन की अवधि 4 महीने वाली, वह पुनरावृत्ति से वर्जित परम स्थान को प्राप्त होता है। ये जो तप्तकृच्छ और अतिकृच्छ शब्द आए हैं, ये चांद्रायण व्रत, जिसका अभी नाम नीचे आने जा रहा है, उस चांद्रायण व्रत के कठिन स्वरूप हैं। चांद्रायण व्रत का सरल स्वरूप को जान लेते हैं। यह न केवल साधक को अपनी साधना मदद करता है, बल्कि उसके स्वास्थ्य को भी सुधारता है। यह क्या है चांद्रायण व्रत? पूर्णिमा को भरपेट खा ले, अपना कौर बना के रख के खाए, जिससे वह गिन सके कि उस दिन कितने कौर खाया था, और कौर कितना बड़ा हो जो एक बार में उसके मुंह में आ जाए। परंतु यदि मुंह बहुत बड़ा है तो मुर्गी के अंडे से ज़्यादा उस कौर की मात्रा ना हो। हर दिन 1-1 कौर घटाता जाए। अमावस्या और उसके अगले दिन कुछ न खाए। फिर द्वादशी से द्वितीया तिथि से 1-1 ग्रास बढ़ाते हुए 14 दिनों में पूर्णिमा तक अपने पूर्ण आहार पर आ जाए। प्रयास यह रहे कि पूर्णिमा का आहार 14 ग्रास का ही हो, जिससे कि रोज़ 1 घटाना और रोज़ 1 बढ़ाना आसान हो जाए। साथ ही नित्य स्नान, देव गुरु ब्राह्मण इत्यादि का अभिवादन, पवित्रता, जप, हवन में संलग्नता, ज़रूरत से कम भोजन करे। भोजन में क्या हो? जौ हो, चावल हो, मूंग हो, गेहूँ हो, तिल, हविष्यान्न, सत्तू, साग, दूध, दही, घी। कथा को आगे बढ़ाते हैं। हे राजन, जो चांद्रायण व्रत द्वारा 4 महीने व्यतीत करता है, वह दिव्य देह होकर शिवलोक को जाता है। जो मनुष्य चातुर्मास्य में अन्न आदि का भोजन छोड़ देता है, वह हरि की सायुज्यता को प्राप्त होता है, फिर इस लोक में जन्म नहीं लेता है। जो चातुर्मास्य में भिक्षा मांगकर भोजन करता है, वह वेद का पयोव्रत क्या है? पयोव्रत जो भागवत जी में बताया गया है, उसके अनुसार जब संतान प्राप्ति करने की इच्छा हो तो पति इसको करने से वो पवित्र हो जाते हैं, उनकी संतति पवित्र उत्पन्न होती है। फाल्गुन मास के प्रतिपदा से त्रयोदशी तक केवल दूध पर रहें। कुछ लोग केवल द्वादशी तक रहने को कहते हैं, त्रयोदशी को पारण करने को कहते हैं। तो केवल दूध पर रहें। 3 बार स्नान करना होता है। प्रभु को दूध से स्नान कराते रहना होता है। तरह तरह के जप तप करते रहने से और अपने आप को पूरी तरह से भगवान में समर्पित रखना पड़ता है। यहाँ पर पयव्रत को दूसरे महीने में करने के लिए लिखा गया है। अर्थात हो सकता है कि इसको बारंबार
करिए कि हर प्रतिपदा को शुरू करिए और द्वादशी तक करिए, त्रयोदशी को पारण कर लीजिए या त्रयोदशी तक कर लीजिए। आगे चलते हैं। जो पंचगा व्यर्था दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र का भोजन करते हैं, हे युधिष्ठिर, वह चांद्रायण व्रत के फल को प्राप्त होता है और 3 दिन तक जल के त्यागने से रोग द्वारा दबाया नहीं जाता है। चांद्रायण व्रत अभी ऊपर बताया गया है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के द्वारा केशव संतुष्ट होते हैं। क्षीर सागर में जिस दिन भगवान सोते हैं और जिस दिन जागते हैं, उस दिन अनन्य मन होकर व्रत कर भगवान उत्तम गति देते हैं। बोलिए श्री चातुर्मास्य महात्म्य की जय। जय जय श्री सीता।